सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड अर्थ संदृष्टि लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम शुद्धात्मने नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तममङ्गलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकं पञ्चसङ्ग्रहसद्वृत्तं त्रिलोकीसारदीपकं माधवादिस्तुतं स्तौमि नेमिचन्द्रगुणोज्ज्वलम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमतसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 933 पर आ गए। 933 हमने योग स्थान में काल एवं मध्य रचना देखी। अब यहाँ जीव एवं मध्य रचना देखने का यहाँ जो दूसरा पैराग्राफ है वहाँ से पढ़ेंगे हम। पुनश्च जीव एवं मध्य रचना में अंक संदृष्टि की अपेक्षा कथन तो टीका में किया है, वह जानना जो हम पहले पढ़ चुके। अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा यहाँ कहते हैं, यहाँ करते हैं ने वो कथन करते हैं, यहाँ कथन करते हैं। पहले हमने जो योग स्थान देखे थे, इंद्रिय पर्याप्त के जघन्य योग से लेकर पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट योग तक के योग स्थान देखे थे, और वो भी परिणाम योग स्थान। तो वो त्रस जीव कितने हैं? द्विंद्रिय से त्रस पर्याप्त हैं, द्विंद्रिय पर्याप्त से लेकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक के जीव त्रस पर्याप्त है। तो पर्याप्त त्रस राशि कितनी है? तो यहाँ कहते हैं, यहाँ संख्या से भाजित प्रतरांगुल का भाग जगत प्रतर को देने पर उस प्रमाण पर्याप्त त्रस राशि ऐसी। तो ये ऊपर जो लिखा है वो क्या है? जगत प्रतर। उसके नीचे 4 लिखा है, उसका अर्थ है प्रतरांगुल, और उसके नीचे 5 है, वो संख्या के लिए 5। वह तो द्रव्य जानना है, सभी पर्याप्त त्रस जीवों की संख्या जानना। पुनश्च जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र जघन्य स्पर्धक रूप, यानी जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग के लिए वो श्रेणी का असंख्यात भाग लिख दिया। इतने जघन्य स्पर्धक रूप जघन्य उपपाद स्थान से, यानी जघन्य उपपाद स्थान में वो योग कितना है उसको बताया। लेकिन स्थान तो एक ही होगा ना, वो उपपाद स्थान तो उपपाद स्थान एक है। जघन्य उपपाद स्थान हर एक जीव का अपना अपना अलग अलग, उसमें भी जघन्य से उत्कृष्ट तक अनेक भेद होते हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक अनेक अलग अलग भेद होते हैं। तो वहाँ से उसको 1 नंबर दिया था 84 स्थानों की अपेक्षा। पहले उपपाद स्थान, फिर वो एकांत अनुवृत्ति आगे परिणाम करके हमने 84 स्थान बताए वो पुस्तक में। तो उसकी अपेक्षा ये जो 84 अलग अलग स्थान बताए उसमें यहाँ ये जो जघन्य, जो द्विंद्रिय का जघन्य है, द्विंद्रिय पर्याप्त का जघन्य परिणाम योग स्थान, वो 84 स्थानों में से 75 नंबर पर है। ये बात है। तो यहाँ लिखा ना, जघन्य उपपाद स्थान से 84 स्थानों की अपेक्षा 75 बार
पल्ले के असंख्यातवें भाग से गुणा करने पर वींद्र का जघन्य परिणाम योग स्थान ऐसा। मैंने पल्ले के असंख्यातवें भाग 75 बार उससे गुणा, क्योंकि एक स्थान से दूसरा स्थान पल्ले के असंख्यातवें भाग गुना, उससे तीसरा पल्ले के असंख्यातवें भाग गुना, ऐसे हमने 84 स्थान देखे हैं, उसमें से 75 बार। इसलिए यहाँ कहाँ से शुरुआत की थी? श्रेणी के असंख्यातवें भाग मात्र जघन्य स्पर्धक रूप जघन्य उपपाद योग स्थान देखा था हमने, उसको यानी वो जघन्य स्थान को पल्ले के असंख्यातवें भाग से गुणा करें। कितने बार? 75। तो यहाँ ऐसा लिखा। इसका अपवर्तन करने पर यानी इसको सॉल्व करने पर जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग मात्र ही रहा, यानी जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग को पल्ले के असंख्यातवें भाग से गुणा किया, फिर भी वो कितना रहा? जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग। थोड़ा बढ़कर होगा, फिर भी उसका कथन क्या होगा? जगत श्रेणी का असंख्यातवा। तो उसको ऐसा ही लिखिए, जगत श्रेणी का असंख्यातवा। इसमें सूक्ष्म का असंख्यातवा भाग मात्र जोड़ने पर अनंतर स्थान ऐसा, क्योंकि हमने देखा था हर बार वो सूक्ष्म का असंख्यातवें भाग प्रमाण वो जगन्य स्पर्धक जोड़ेंगे तो अन्य अन्य स्थान तो नेक्स्ट स्थान में। इसी प्रकार बढ़ने पर पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यातवें भाग से जघन्य को गुणा करने पर संगी पर्याप्त का उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान ऐसा। ये तो हमने पहले ये सबको देख चुके हैं, वही बात यहाँ जीव योग मध्य में बताने जा रहे हैं। तो ये उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान हमने कैसा देखा था? वो यानी एक प्रदेश में अनुभाग अयोग अविभाग प्रतिच्छेद 20-16 यानी प्रथम वर्गणा के नंबर ऑफ प्रदेश, वो 20-16 का अर्थ होता है पहली वर्गणा का योग पूरा अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण 4 से गुणा किया है। एक स्पर्धक जघन्य स्पर्धक, हाँ जघन्य स्पर्धक में इतना योग हुआ, उसको श्रेणी के असंख्यातवें भाग से गुणा किया तो सभी स्पर्धकों के में पूरा योग स्थान हो गया। अब ये तो जघन्य योग स्थान है और उसको पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यातवें भाग से गुणा करेंगे तो ये हो गया उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान। ये हमने बार बार देखा ना, ये काल योग मध्य रचना में इसको बहुत बार देखा। अभी हमने वो 6 डिवाइडेड बाय असंख्यात के बदले 32 भी लिखा अंक संदृष्टि पर। यहाँ पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यातवें भाग की संदृष्टि 32 का अंक तथा जघन्य स्पर्धक का सर्वत्र सद्भाव देखकर नहीं लिखा, तब अंत स्थान ऐसा, यानी वो जघन्य स्पर्धक का प्रमाण वो भी 16-4 लिखना चाहिए, परंतु उसको बिना लिख के केवल श्रेणी का असंख्यातवा भाग लिख दिया और आगे बढ़ा। अर्थ तो वही बताना चाहिए। इसमें आदि को घटाना, वो 32 बार है, आदि एक बार था, उसको घटा देंगे तो 31 रह जाएगा। श्रेणी का असंख्यातवा भाग मल्टीप्लाई बाय 31। इसको वृद्धि का प्रमाण, ये जघन्य स्पर्धक सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग मानेंगे, वो जघन्य स्पर्धक जो है उसको नहीं लिखते हुए डायरेक्ट इसकी संदृष्टि बना देंगे, परंतु वो हमें समझना उसका भाग देने पर ऐसा। यहाँ क्या कहना चाहते हैं? जघन्य से उत्कृष्ट में टोटल वृद्धि कितनी है? तो हमने देखा श्रेणी का असंख्यातवा भाग मल्टीप्लाइड बाय 21, इतनी वृद्धि हुई। अब एक बार कितनी वृद्धि हुई? तो सूक्ष्म का असंख्यातवा भाग, तो स्थान कितने हुए? देखो हम ऐसा लिखते हैं, ये तो हमने जो किए थे उसी के बाद फिर दोबारा हो रही है। काल योग मध्य में हमने ऐसा ही देखा, वो भी 16 गुणा 4, ये तो जघन्य स्पर्धक और उसके हर बार वो है इसलिए उसको गौण करके लिखा है, परंतु मूल में कैसा लिखा है? 16
4 यानी हो गई वर्गणा का विभाग प्रतिच्छेद, अच्छा 4 यानी वो जघन्य स्पर्धक हुआ, और वो मिनिमम पॉसिबल कितना लिया था उन्होंने, श्रेणी का असंख्या प्रभाव, है ना, श्रेणी का असंख्या प्रभाव उसके लिया था। तो इस पूरा योग स्थान का हमें टोटल मिल गया योग का। उसके बदले केवल इतना लिखा, ये पूरा जो नहीं लिखते हुए हमने केवल ये जघन्य के लिए इतना लिखा, और उत्कृष्ट के लिए × 32। तो अभी हमें वृद्धि कितनी हुई, ये 21 हो जाएगी वृद्धि का। टोटल वृद्धि कितनी हुई योग में, 31 हो जाएगी। इतना था इतना हुआ, एक था 32 हुआ, तो टोटल वृद्धि हुई 31। तो हमारे पास टोटल वृद्धि का प्रमाण है 21। इतनी वृद्धि होती है, इतनी वृद्धि, इसमें ये पूरा लगा लेना, वो तो है ही। इतनी वृद्धि होने पर, यानी इतना था उसमें इतनी वृद्धि हुई, तो ये पूरा मिलकर जघन्य योग स्थान था, उसमें इतना बढ़ गया, तो एक स्थान आगे चला। इतनी उतनी वृद्धि में एक स्थान होता है, तो टोटल इतनी वृद्धि में कितने स्थान होते हैं, तो हम ऐसा लिखेंगे, इसमें ये इतनी वृद्धि में एक स्थान, ये स्थान है, और ये इतना योग बढ़ा, ये वृद्धि का प्रमाण। इतनी वृद्धि में एक स्थान होता है, तो इतनी वृद्धि में कितने स्थान होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या वो 1 से गुणा करेंगे और डिवाइडेड बाय ये यहाँ, इसको यहाँ बीच में भी लिख सकते हैं, पहले हमने ऐसा भी लिखा था, और आगे वही संख्या कहीं पर भी लिखो, पहले लिखो बाद में लिखो, बात वही है, दिखता है आपको? हाँ। तो देखो यही अभी पुस्तक में इसी बात को पढ़ेंगे। नीचे से दूसरी लाइन देखो, अंत स्थान ऐसा, श्रेणी का असंख्या का भाग मल्टीप्लाइड बाय 32। ये 32 हमने संदृष्टि लिए, एक्चुअल वो कितना है, पल्ले के अर्धच्छेद की असंख्या का, उसके बदले 32 है, और शुरुआत में वो श्रेणी का असंख्या का भाग था, ये शुरुआत है, यहाँ 32 था, तो अंत में से आगे घटाने पर 31 रहेगी, तो यहाँ ऐसा है, श्रेणी का असंख्या का भाग मल्टीप्लाइड बाय 31। इसको वृद्धि का प्रमाण, एक एक बार कितनी वृद्धि हुई, तो सूचकांक की असंख्या पे भाग था, उसका भाग देने पर श्रेणी का असंख्या का भाग डिवाइडेड बाय सूचकांक का असंख्या का भाग मल्टीप्लाइड बाय 31। ये इस तरह से जो लिखा है वो उत्तर क्यों आया, तो ये उसका त्रैराशिक है। इसमें ये जघन्य स्थान को मिलाना पड़ेगा, अभी तो हमने कितने आगे आगे वृद्धि होने पर कितने स्थान हुए वो बात देखी, तो ओरिजिनल जघन्य स्थान उसको भी गिनना पड़ेगा, इसलिए उसमें 1 प्लस का, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्थान मिलेगा। तो ये क्या है, 63 जीवों के समस्त परिणाम योग स्थान है, इसके ऊपर 1 प्लस साइन करेंगे, क्योंकि ये एक स्थान वृद्धि हुई है, जघन्य के आगे एक स्थान बढ़ा, 2 स्थान बढ़े, 3 स्थान बढ़े, टोटल इतने बढ़े, तो जघन्य को भी काउंट करना पड़ेगा, इसलिए 1 प्लस करेंगे। सुशीला बहन क्या में आती है, इतने क्या हुए, परिणाम योग स्थान, कौन से युगों के, 63 इंद्रियों के से लेकर वो पर्याप्त। ये जो टोटल समस्त जो परिणाम योग स्थान हुए हैं, उसे यहाँ स्थिति कहेंगे। जब जब वो द्रव्य, स्थिति, निषेक आदि जो टर्मिनोलॉजी है, उसको यहाँ घटा के रखा है। विशेषार्थ, पर्याप्त रस राशि को द्रव्य कहा, ये पहले कह चुके, और समस्त परिणाम योग स्थानों को स्थिति कहा। ख्याल में नहीं ये 2 बातें,
देखो ये जो हमने पृष्ठ संख्या 933 पर तीसरा पैराग्राफ दो लाइन वाला, वहाँ जगत प्रतर डिवाइडेड बाय 4 यानी जगत प्रतर यानी 2 आड़ी लाइन डिवाइडेड बाय 4 यानी उपक्रम डिवाइडेड बाय 5 यानी संख्या। ये क्या है? पर्याप्त त्रस राशि। इसको यहाँ द्रव्य जानना लिखा था, तो ये हुआ द्रव्य। और स्थिति किसको कहा? समस्त परिणाम योग स्थान। त्रस पर्याप्त जीवों के नंबर ऑफ योग स्थान कितने हैं उसको यहाँ स्थिति कहा। पुनश्च नाना गुणानि, यहाँ लिखा नहीं था परंतु यहाँ नाना गुणानि को बता रहे हैं। पल्य के अर्धच्छेदों के असंख्यात वे भाग ऐसी, उसको असंख्यात का भाग देकर एक भाग ऐसा जुदा रखकर अवशेष बहुभाग ऐसा होता है। वो तो पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात का भाग, उसको असंख्यात से भाग दिया और एक कम असंख्यात से गुणा किया, यानी असंख्यात बहुभाग लिया उसका, और उसको 2 का भाग देकर नीचे की नाना गुणानी शलाका का प्रमाण ऐसा। और दूसरा आधा है, उसमें जुदा रखा हुआ एक भाग जोड़ना। क्या कहना चाहते हैं? पहले नाना गुणानी कितनी है, तो पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यातवें भाग का। नाना गुणानी का अर्थ हमने क्या देखा था? देखो यहाँ क्या है कि ऊपर और नीचे, यव मध्य के ऊपर और यव मध्य के नीचे दोनों ओर देखना है। तो ऊपर की नाना गुणानी और नीचे की नाना, बीच में तो ज्यादा है प्रमाण, ऊपर घटता हुआ है नीचे घटता हुआ है, तो जहाँ आधा हो जाएगा वहाँ गुणानी कहेंगे। जो हमने एक एक नीचे के एक जो हम वर्गणा देख रहे हैं उनकी संख्या जहाँ आधी हो जाती है वहाँ एक एक हम गुणानी कहते हैं। तो ऊपर भी गुणानी और नीचे भी गुणानी, तो नीचे की गुणानी कितनी और ऊपर की कितनी है? तो यहाँ क्या देखते देखो, यानी ऊपर नाना गुणानी ज्यादा है और नीचे कम। ऐसे भी काल योग मध्य रचना में भी हमने 3 और 2 ऊपर लिए थे और नीचे केवल 7, 6, 5, 4 ऐसे लिए। यहाँ जीव योग मध्य की बात चल रही है, परंतु यहाँ पर भी उसका प्रमाण वैसा ही होगा। यानी यहाँ तो स्थानों की बात चल रही है, योग स्थानों की बात चल रही है। देखो फिर पढ़ेंगे। नाना गुणानी कितनी है? पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यात भाग ऐसे, यानी 6 डिवाइडेड बाय असंख्यात, ये उसकी संदृष्टि। उसको वहाँ क्या करना है? असंख्यात बहुभाग अलग निकालना और एक भाग अलग। एक स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तो आगे फिर कंफ्यूजन। ये टोटल नंबर ऑफ गुणाहानियाँ कितनी है? ये नाना गुणाहानी। इसमें एक असंख्यात से भाग देकर एक भाग अलग निकाले, तो बहुभाग कितना मिला? 6 डिवाइडेड बाय असंख्यात से भाग एक कम असंख्यात से गुणा किया, यह हुआ असंख्यात बहुभाग। अब इसके 2 भाग करें, एक भाग नीचे देना, एक भाग ऊपर देना, और जो बचा हुआ भाग है वो ऊपर के हाथ में मिला। तो ये टोटल नंबर ऑफ गुणानी है। ये तो टोटल नंबर ऑफ गुणानी तो इतनी है, तो नीचे कितने है ऊपर कितने है उसके लिए पहले उसका एक भाग अलग निकाला, और जो बहुभाग है उसके 2 समान हिस्से किए, एक ऊपर और एक नीचे, और ऊपर में वो एक भाग निकाला। तो वो मिलाने से कैसे उसकी संख्या आएगी उसको निकालेंगे हम। पहले इसको पढ़ लेते हैं। 934 पर हम पढ़ रहे हैं। नाना गुणानी पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यात भाग, यानी 6 डिवाइडेड बाय असंख्यात, उसको असंख्यात का भाग देकर एक भाग ऐसा।
अभी हमने निकाला ना यहाँ, तो एक भाग ऐसा असंख्या से भाग दिया, एक भाग अलग रखा। जुदा रखकर अवशेष बहुभाग ऐसा, ये अवशेष बहुभाग, ये दो को हमने बाद में डिवाइड करेंगे, ये अवशेष बहुभाग इतना ऐसा उसको दो का भाग देकर, ये दो का भाग यानी इसके दो भाग देकर आधा आधा कर दिया। नीचे की नाना गुणानी शलाका का प्रमाण ऐसा, ये जो लिखा है वो नीचे की नाना गुणानी शलाका इतनी है और ऊपर की 20 + 20 हुआ। नीचे की तो इतनी है, इतना भाग ऊपर भी देना और ये भाग जुदा रखा हुआ उसमें मिला, यानी ऊपर की नाना गुणानी शलाका कैसे की 20 + 20। अभी यहाँ देखिए, तो आधा ऐसा, उसमें जुदा रखा हुआ एक भाग जोड़ना, इसके और उसके अन्य हार यानी वहाँ छेद समान देखकर दो से समच्छेद करने पर ऐसा हुआ। ये क्या कहना चाहते देखिए, हमें क्या करना है, इसमें ये एक भाग मिला तो ऊपर की नाना गुना प्लस 6 डिवाइडेड बाय संख्या और यहाँ ये मिला। अब इसमें क्या क्या समान है, पहले उसके छेद समान करो। यहाँ असंख्यात असंख्यात और 2, तो यहाँ पर भी असंख्यात असंख्यात 2 करना और यहाँ छेद। यहाँ तक बात ख्याल है। समच्छेद करना नहीं, इसका छेद और उसका छेद समान करना, वैल्यू बदले बिना नीचे और ऊपर हमने 2 से गुणा किया उसको, तो भाज्य में भी और भागा उतनी रही। अब उसके आगे अब इसमें क्या क्या समान है, छेद तो समान है। अब हम ऊपर जो है उसके डायरेक्ट टोटल कर सकते हैं, यानी 6 गुणा 1 कम असंख्यात प्लस 2 छेद, तो 6 कॉमन है, उसको अलग निकालेंगे। अब इसमें असंख्यात में 1 कम है, 1 कम में 2 अधिक करो तो 1 प्लस हो जाएगा, यानी 6 के आगे 1 प्लस असंख्यात हो जाएगा और 6 तो वैसा का वैसा आएगा नहीं बात। तो अभी इसका दोनों के मिलकर ऐसे संख्या है। पहले यहाँ 1 कम था, उसमें ये मिला है 6 2, सभी कॉमन कर दिया गया, ये पूरा ही इतना कॉमन है पूरा, तो वैसा का वैसा रखा और ये आगे का असंख्यात में 1 माइनस था, असंख्यात -1 और +2, तो असंख्यात +1 होगा। हाँ, अभी जैसे मुझे 5 लाख में 2 लाख मिलाना है तो क्या करते हैं, 5 के ऊपर 2 प्लस करते हैं, लाख को वैसे ही रखते हैं, तो ये कॉमन है, कॉमन को ऐसा ही ले लिया हमने, तो इतना कॉमन है। आगे की संख्या में 1 माइनस था, उसमें 2 प्लस कर दिया। ये तो बेसिक उन्होंने पहले ही समझाए थे गणित करने, तो इस तरह से इसकी ये संख्या आएगी। ये क्या हो गए, ऊपर की नाना गुणा, नीचे के नाना गुणा ने तो हमने एक ही देखी थी, 1 माइनस वाला। क्या कहते हैं, इसके और मूल राशि के 6 को समान देखकर आगे के गुणकार के ऊपर एक कम की संदृष्टि थी, यानी असंख्यात के ऊपर 1 माइनस था, वहाँ एक अधिक की संदृष्टि करने पर ये क्यों हुआ वो तो मैंने बताया। असंख्यात -1 था, उसमें तो प्लस कर दिया तो 1 प्लस हो गया। ऊपर के नाना गुणहानी शलाका का प्रमाण ऐसा, देखो ये प्लस होकर ये ऊपर की गुणहानी का प्रमाण ये नीचे, इतना ही जो है वो नीचे के नाना गुणहानी और ये है वो ऊपर की नाना गुणहानी। इन दोनों को मिलाने पर गुणहानी शलाका 6 डिवाइडेड बाय असंख्यात,
अब इसको और इसको मिलाएंगे तो क्या होगा? इसको और इसको मिलाएंगे, देखो ये नीचे की नाना गुनानी और ये ऊपर की नाना गुनानी। अभी ये तो हमने मिला, ये नीचे की नाना गुनानी है, ये ऊपर की नाना। फाइनल जवाब 6 माइनस असंख्यात। अभी डायरेक्ट नहीं चलेगा, ये कॉमन है, कॉमन है ना। अभी क्या करना है, यहाँ असंख्यात में 1 माइनस है, असंख्यात में 1 प्लस है, तो क्या हो जाएगा? असंख्यात माइनस 1, असंख्यात माइनस प्लस 1, कैंसिल कैसे होगा? दो असंख्यात माइनस 1 प्लस 1 है, इसमें मिलाना है। असंख्यात माइनस प्लस असंख्यात प्लस हाँ, असंख्यात माइनस 1 प्लस असंख्यात प्लस 2 असंख्यात, तो ये 2 असंख्यात, असंख्यात इंटू 2, तो असंख्यात इंटू 2 ये 2 चले, तो क्या रह गया? इसी को तो हमने पहले असंख्यात से भाग दिया था, बहुभाग अगर निकाला था, उसको 2 में बटा था, इसी के तो विभाजन किए थे, तो दोनों को मिलाने पर उतना ही तो आना चाहिए। ओरिजिनली इतना था, वो हमने ऊपर नीचे बांटा है, तो हम दोनों को मिलाएंगे तो उतना ही आएगा, तो कैसे आएगा वो हमने करके आगे देखते हैं। विशेषार्थ नाना गुणानी 6 डिवाइडेड बाय असंख्यात, इसको ये विशेषार्थ फिर दोबारा लिख रहे हैं, इसको असंख्यात का भाग देकर एक भाग ऐसा, यानी 6 डिवाइडेड बाय असंख्यात था, उसको और एक असंख्यात से भाग दिया, और बहुभाग ऐसा। अभी जो बोर्ड पर देखा ना हमने, वैसा यहाँ करके लिखा। बहुभाग के लिए 6 डिवाइडेड बाय असंख्यात में असंख्यात से भाग दिया, एक कम असंख्यात से गुणा किया। उसके आगे नीचे की गुणहानी, गुणहानी यानी नाना गुणहानी हो कितनी, तो बहुभाग का आधा, एक भाग अलग निकाला, बहुभाग अभी वो ऊपर जो पहली लाइन में लिखा है उसका आधा यानी डिवीजन में 2 लेंगे, तो वहाँ ये पूरा ही बहुभाग का आधा है, वो नीचे के नाना गुणहानी, ऊपर की नाना गुणहानी जोड़ देना, ये नाना गुणहानी वो समझ लीजिए, नहीं तो आप लिख दो वहाँ नाना गुणहानी, यानी नंबर ऑफ गुणहानियों की बात चलेगी। तो ऊपर बहुभाग का आधा प्लस एक भाग, अब ये बहुभाग का आधा हमने पहले यहाँ लिख दिया, 6 डिवाइडेड बाय असंख्यात, उसमें असंख्यात से भाग लिया, एक कम असंख्यात से गुणा किया और डिवाइडेड बाय 2, ये तो बहुभाग का आधा हुआ, प्लस वो 6 डिवाइडेड बाय 2 बार असंख्यात, ये हुआ एक भाग। समच्छेद करने के लिए नीचे भी और ऊपर भी वो एक भाग को 2 से गुणा किया, दोनों का छेद समान है, तो छेद वैसा का वैसा लिखेंगे हम, 6 डिवाइडेड बाय असंख्यात असंख्यात 2। अब ये 6 कॉमन है, इसलिए कॉमन को तो ऐसे ही 6 लिख दिया, और उसके आगे का जो गुणकार है असंख्यात माइनस 1 है और एक बाजू 2 है, तो असंख्यात माइनस 1 प्लस 2 यानी असंख्यात प्लस 1, वो यहाँ लिख दिया। यहाँ दोनों में ये 6 आगे असंख्यात और नीचे असंख्यात असंख्यात 2 समान है, तो ये कैसे होगा कि 1 माइनस असंख्यात प्लस 2 इज इक्वल टू असंख्यात माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू असंख्यात प्लस 1। ये कैसे आया ये सब करके दिखा। अब नीचे की गुणहानी और ऊपर की गुणहानी इज इक्वल टू नाना गुणहानी 6 डिवाइडेड बाय असंख्यात। अभी हमने जो पढ़ा था ना बोर्ड पर दिखाया वही एक विशेषार्थ के रूप में यहाँ लिखा। इस नाना गुणहानी यानी 6 डिवाइडेड बाय असंख्यात को प्रमाण राशि करके पूर्वोक्त स्थिति को फल राशि करके, देखो स्थिति किसको कहा था, 9
934 में स्टार्टिंग में लिखा है पहली लाइन। समस्त परिणाम योग स्थान। हाँ, त्रस पर्याप्त जीवों के सभी जो समस्त परिणाम योग स्थान है उसके यहाँ स्थिति कही, नंबर ऑफ परिणाम योग स्थान। तो इतने परिणाम योग स्थानों में इतनी नाना गुणानियां हुई, तो इतनी नाना गुणानियों में इतने परिणाम योग स्थान। तो 6 डिवाइडेड बाय असंख्यात नाना गुणानी वो प्रमाण राशि करना, और उस पूर्वोक्त स्थिति ने टोटल नंबर ऑफ परिणाम योग स्थान त्रस पर्याप्त होते, वो है फल राशि। तो एक गुणहानि को इच्छा राशि, हमें एक गुणहानि का प्रमाण निकालना। समझ में हम कहाँ जा रहे हैं? हमें द्रव्य मालूम है, स्थिति मालूम है। द्रव्य किसको कहा हमने? टोटल जीवों की संख्या। त्रस पर्याप्त जीवों की संख्या, ये द्रव्य हुआ। फिर जितने समस्त परिणाम योग स्थान है उनके, उसको स्थिति कहा। नाना गुणानी हमने ऊपर नीचे देखे, उसके किस तरह से उसको डिवाइड किया था। तो इतने नाना गुणानियों में कितने योग स्थान, तो एक गुणानी में कितने योग स्थान, तो गुणानी का प्रमाण मिलेगा। तो एक गुणानी को इच्छा राशि करने पर देखो ऊपर प्रयन प्रमाण राशि, पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात अभाव, फल राशि, ये जो टोटल परिणाम योग स्थान जो हमने 934 पृष्ठ पर पहली लाइन में देखे थे, उत्कृष्ट में से जघन्य को माइनस किया और +1 का, ये फल राशि। इच्छा राशि एक गुणहानि में कितना होगा, तो लब्ध राशि क्या होगा? गुणहानि का आयाम, एक गुणहानि का प्रमाण। तो ये जो हमने फल राशि में देखा था उसको प्रमाण राशि का भाग देना है। तो श्रेणी का असंख्यात भाग डिवाइडेड बाय सूचकांक का असंख्यात भाग इंटू 31 + 1, ये पूरी जो राशि है वो स्थिति है, उसको नंबर ऑफ नाना गुणानी जो है उससे भाग दिया तो हमें एक गुणानी का प्रमाण मिला। ये तो सर्वत्र रूल या सूत्र ऐसा ही है। कर्मों की भी जब हम बात देखते हुए तो टोटल जितनी स्थिति, वहाँ तो निश्चितों के प्रमाण को स्थिति कहा, तो स्थिति डिवाइडेड बाय नाना गुणानी इज इक्वल टू 1। हमने 48 स्थिति मानी थी, है ना, और फिर 6 उसके नाना गुणानी मानी थी, तो 8 गुणानी का प्रमाण बना। सूत्र तो वैसा ही, यहाँ पर भी फॉर्मूला वही है। इसकी लघु संदृष्टि है। ये पूरा जितना लिखना है उसके बदले क्या लिखेंगे हम? गो यानी गुणहानि, उसका लघु यानी शॉर्ट, उसको और भी शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट फॉर्म कर दिया उसका। तो इसकी लघु संदृष्टि ऐसी गो, ये किसके लिए बना है? गुणहानि आएंगे के लिए। पुनश्च अन्य अन्य अभ्यस्त राशि पल्य का असंख्यात अभाव ऐसा, यानी नाना गुणहानि बार 2 संख्या लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो पल्ले का असंख्यात, वहाँ 3 बार और 2 बार असंख्यात से भाजित पल्ले मात्र, नीचे की और ऊपर की अन्य अन्य अभ्यस्त राशि ऐसी। देखो नीचे की अन्य अन्य अभ्यस्त राशि अलग और ऊपर की अलग, क्योंकि नीचे की नाना गुणानी कम है, ऊपर की नाना गुणानी ज़्यादा है। तो नीचे कितनी होती है? तो पल्ले को 3 बार असंख्या से भाग लेंगे, उतनी नीचे की नाना गुणानी और ऊपर की अन्य अभ्यस्त राशि, नाना गुणानी नहीं, अन्य अभ्यस्त राशि, और ऊपर की अन्य अभ्यस्त राशि, ऊपर के नाना गुणानी प्रमाण को लिखकर गुणा करना। तो वो कितनी है? तो पल्ले को 2 बार असंख्यात से भाग दो, कितनी? देखो फिर इसका विशेषार्थ लिखा है। स्थिति किसको कहा? तो योग स्थानों की संख्या। यहाँ कौन से योग स्थानों की बात है? परिणाम योग स्थान। और वो किसके परिणाम? तो त्रस पर्याप्त। स्थिति डिवाइडेड बाय नाना गुणानी इज इक्वल टू गुणहानि आयाम, और उसकी लघु संदृष्टि गो। अब इनकी रचना, हम हमेशा ही टर्मिनोलॉजी जो 6 अलग अलग बातें लिखते हैं, द्रव्य है, स्थिति है, नाना गुणानी, गुणानी अन्य अभ्यस्त राशि वगैरह, वही यहाँ लिखे हैं। द्रव्य कितना है? तो द्रव्य कहना किसको? ऊपर की अन्य अभ्यस्त राशि आपने माने ऊपर की अन्य अभ्यस्त राशि बड़ी है,
बड़ी है ना? छोटी है। छोटी है ना, तो 2 बार हाँ वही। 2 बार तो यहाँ पल्ले को 3 बार आपने डिवाइड किया। हाँ और तो वहाँ- नीचे की आई। तो वहाँ तो और अच्छा कुछ लिखने में पढ़ने में भागाहार बड़ा होता है तो हाँ, नीचे की, भागाहार नीचे बड़ा और- है तो कम। अच्छा माने नीचे की पहले लिखी है और वो अब जो बिल्कुल, यहाँ लिखा ना नीचे की और ऊपर की। अच्छा देखो। नीचे की और ठीक है समझ गए। पहले क्या लिखा, फिर से पढ़ो। 3 बार और 2 बार असंख्यात से भाजित पल्य मात्र। नीचे की 3 बार है वो नीचे की, नीचे 2 बार और 2 बार है ऊपर की। वो ऐसी ऐसी करके फिर बताया। हाँ पल्ले को 3 बार असंख्यात से भाग दे नीचे की, और पल्ले के 2 बार असंख्यात ऊपर की। क्या मैं अब यही पूरे टेबल में लिखा गया। द्रव्य किसको कहना, पूरे सब पर्याप्त प्लस तरह से सबसे 10 राशि है। तो जगत प्रतर को प्रतरांगुल से भाग दिया, और उसको असंख्यात 5 जो है संख्यात के लिए समृद्धि उसके भाग दिया। ये हुआ द्रव्य। स्थिति कितने हैं, तो टोटल इन जो पर्याप्त रसों के टोटल परिणाम योग स्थानों की संख्या, उसको कहा स्थिति। वो हमने देखा था, जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय असंख्यात, उसको भाग दिया सूक्ष्ममूल के असंख्यात के भाग से, गुणा किया 21। ये हमारी संदृष्टि की अपेक्षा 21 से गुणा किया, और उस सबके ऊपर 1 प्लस कर दिया। ये हुए टोटल नंबर ऑफ स्थान। फिर गुणहानि आयाम हमने कैसे निकाला, तो पहले गुणहानि शलाका ने, गुणहानि शलाका पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यात में भाग का, तो स्थिति को उसका भाग दिया तो गुणहानि आयाम मिला। देखो एक बाजू स्थिति लिखी है, एक बार एक बाजू नाना गुणहानि शलाका लिखी है, तो स्थिति को इससे डिवाइड करने से गुणहानि का आया। ये मेरे ख्याल में आती है ना बात, आपको ये टेबल में समझ में आता है ना कहाँ क्या लिखा है। अब अन्योन्य अभ्यस्य राशि डायरेक्ट टोटल नाना गुणहानि जो है उसके अन्योन्य अभ्यस्य राशि पल्ले का असंख्यात है। अब उसी को नाना गुणहानि को भी ऊपर और नीचे की अलग अलग में डिवाइड किया, तो उनके अन्योन्य अभ्यस्त राशि भी ऊपर और नीचे की अलग अलग। तो ऊपर की नाना गुणहानि शलाका के लिए ये जो हमने देखा था, यहाँ पहले बहुभाग अलग निकाला, उसको आधा दिया, ऊपर आधा दिया, नीचे आधा दिया, और ऊपर के आधे में वो एक भाग जोड़ दिया। तो असंख्यात के ऊपर 1 माइनस था, वो 1 प्लस हो गया। वही यहाँ लिखा, देखो ऊपर की नाना गुणहानि शलाका, नीचे की नाना गुणहानि में बहुभाग का आधा है डायरेक्ट, जो हमने वो असंख्यात में 1 माइनस किया था वो वैसा ही है, और डिवाइडेड बाय 2 उसमें आ गया। अब ये जो ऊपर की नाना गुणहानि शलाका है, उतनी बार 2 लिखकर गुणा करेंगे तो पल्ले को 2 बार असंख्यात से भाग देते इतना है अन्योन्य अभ्यस्य, और नीचे की पल्ले को 3 बार असंख्यात से इतना। तो ये समझ में है ना टेबल में हमने क्या पढ़ा। यहाँ द्रव्य को किंचित कम 3 गुना गुणहानि ऐसा उसका भाग देने पर यवाकार रचना का मध्य ऐसा, यहाँ जीव यव मध्य रचना चली, यानी जीवों की संख्या की बात यहाँ चल रही, क्योंकि उसको द्रव्य कहा ना, तो वहाँ कितना कितना द्रव्य कहाँ देना है, कितने जीव कहाँ कितने हो गए। तो यहाँ क्या लिखा, पहले द्रव्य को एक तरह से पर्याप्त राशि को 3 गुना गुणहानि का भाग दे, किंचित कम 3 गुना गुणहानि का भाग दिया, तो यवाकार का मध्य ऐसा मिला। तो देखो जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय संख्या, और उसके नीचे 2 3 यानी 3 गुना गुणहानि, तो किंचित कम के लिए आगे माइनस की साइन किया। तो यवाकार रचना का मध्य निकाला। अभी इसको देखना है, तो जीव यव मध्य आगे लिखा होगा कहीं, वहाँ देखते हैं। 952 हाँ 952 952
देखो, ये यव मध्य की लाइन बीच में है, जीव एवं मध्य रचना है। अब ये जगत प्रतर, ये जो द्रव्य है हम उसको द्रव्य कहेंगे। द्रव्य को 3 गुणहानि में किंचित कम से भाग दिया। उसको क्या किया? 2 गुणहानि का भाग देने पर चय मिला। मात्र 2 गुणहानि से भाग देंगे तो चय मिलेगा। और इसको 2 गुणहानि से गुणा करने पर यव मध्य में निषेक मिलेगा। ये यव मध्य का निषेक है। निषेक अभी यहाँ कहना कि वहाँ जीवों की संख्या लेनी है। यहाँ जितने जीव है उसको सेंटर का निषेक कहेंगे। ऊपर ऊपर और नीचे नीचे जीवों की संख्या कम होती चली गई, तो ये सेंटर ले गया। तो वहाँ उसकी संख्या कितनी है? यहाँ प्रथम निषेक कहा, मध्य के यहाँ का ऊपर का पहला निषेक कितना है? 2 गुणहानि से भाग दिया तो क्या मिला हमें? चय मिला। चय इंटू 2 गुणहानि इज इक्वल टू प्रथम निषेक। हमेशा हमने देखा था, 20-16 भी देखा था इसमें। वी यानी चय, 16 यानी 2 गुणहानि, वहाँ पर भी ऐसे ही गणित किया। अब यहाँ तो हमने गुणहानि के लिए गुणित किया है, तो 2 गुणहानि का 2 गुणहानि से किसको गुणा करना? चय। चय कैसा निकाला? टोटल द्रव्य को कुछ कम गुणहानि के तिगुना से भाग दिया और उसको 2 गुणहानि से भाग दिया तो हमारा चय। चय को 2 गुणहानि से गुणा किया तो प्रथम निषेक। 3 गुणहानि है। जैसे हमने द्रव्य को 1.5 गुणहानि से भाग देते हैं, तो यहाँ नीचे भी और ऊपर भी निषेक रचना होगी, इसलिए तो 3 गुणहानि से। ऊपर की देखो, ऊपर भी टेपरिंग है और नीचे भी टेपरिंग, किंचित कम 1.5 गुणहानि, तो यहाँ किंचित कम 3 गुणहानि। देखो अभी हम 936 पर पढ़े, वही संख्या वहाँ लिखी है। ये नहीं समझ अभी में आया। 936 पर हम फिर से दोबारा 936 पर आ जाए। अभी पहले वहाँ पढ़ेंगे, फिर हम आपको 952 फिर दोबारा दिखाएंगे। देखो यहाँ द्रव्य को, द्रव्य ने वो टोटल रस राशि, पर्याप्त राशि, किंचित कम 3 गुना गुणहानि से भाग देने पर गु 3 कुछ कम यवा का रचना का मध्य मिला। देखो जब हम पूरी त्रिकोण रचना देखते हैं, नीचे से ऊपर तक पूरी एक ही रचना, तो क्या करते हैं हम 1.5 गुणहानि से भाग देते हैं। यहाँ मध्य से ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी, 3 गुणहानि से भाग दिया, 1.5 का आधा किया ना, यानी वैसे 1.5 का भागा, पहले 1.5 गुणहानि से भाग दिया, अभी क्या करना? 3 से भाग। आधा नहीं ऐसा है, उसका 2 गुना। ऊपर भी ऐसी रचना होगी और नीचे भी ऐसी। जहाँ मात्र ऐसी रचना होती है वहाँ इसका पहला निषेक का प्रमाण निकालने के लिए टोटल द्रव्य को हम 1.5 गुणहानि से भागते हैं। अब उसको क्या करना? 1.5 गुणहानि में गुणहानि 3/3 से भाग देते हैं। किसको? द्रव्य को। हम यहाँ द्रव्य लिखते हैं, यानी एक्चुअली ये ऊपर आता है। भागार का भागार है नहीं, 3/3 को हम ऐसा लिखते हैं। अब उसका आधा करना है, क्योंकि आधा ऊपर आधा नीचे, इसका आधा कर तो ये निकलेगा। तो द्रव्य को 3 गुणहानि से भाग।
तो हमें ऊपर का वो पहला निषेक मिलता है ना, क्योंकि ये गुणानियाँ ऊपर भी है और नीचे भी है और बीच वाला निषेक बड़ा है। तो यहाँ प्रथम निषेक हम ऊपर का देखेंगे, इसको प्रथम निषेक करेंगे और वहाँ उसका प्रमाण निकालेंगे। ऊपर एक एक चय घटते चला जाएगा। निषेक रचना में हम कैसे देखते थे, इसको कैसा निकाला हमने, मैंने चय इंटू दो गुणानी का भी यही प्रमाण। अब चय निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, दो गुणानी, देखो ये प्रथम निषेक को दो गुणानी से भाग दिया। अपनी वो कर्मों की बात याद, पहला निषेक हम 512 का लेते हैं और यहाँ का चय हमारा 32 था। तो इसको 32 से भाग देंगे तो हमें दो गुणानी का प्रमाण मिलता है, 16 मिलता है। और इसको 16 से भाग देंगे तो चय मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, पहला निषेक मिला, कैसा द्रव्य को कुछ कम 3 गुणानी से भाग दिया तो पहला निषेक मिला। कैसा पहला निषेक, ये द्रव्य है, उसको 3 गुणानी से भाग दिया, ये पहला निषेक मिला है। हाँ, ऊपर का पहला निषेक। अभी इसको 2 गुणानी से भाग देंगे, ऊपर नीचे गुणानी 2 से भाग देंगे तो चय मिला। यहाँ तक ख्याल है। जैसे हमें 512 को 2 गुणानी 16 से भाग देंगे तो हमें 32 चय मिला। अब कहते 32 को 2 गुणानी 16 से गुणा करेंगे तो ये पहला निषेक है। तो इसको 2 गुणानी से गुणा करेंगे तो पहला निषेक होगा। ये तो 2 गुणानी जाने वाले ना, फिर यहाँ पर ही वो तो पहला निषेक हमने निकाला ही। यही बात फिर दोबारा रिपीट करके, क्योंकि दूसरा अगर निषेक निकालना है, यानी पहला निषेक निकाला, अभी उसके ऊपर निकालना है, तो क्या करेंगे, ये 2 गुणानी में से एक एक कम कर, यानी जैसे यहाँ 16 के बदले 15 लिखेंगे, फिर 14 लिखेंगे, फिर 13, इसे ऊपर तक गुणानी के अंत तक करते। इसके लिए उन्होंने ऐसा लिख दिया। यहाँ क्या लिखा है अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ तक ख्याल नहीं बात, इसी पेज पर हम पढ़ेंगे 936 पर। फिर से दोबारा यहाँ द्रव्य को किंचित कम 3 गुना गुणानी से भाग देकर, मैंने गु 3 माइनस लिखा। यवाकार रचना का मध्य हिस्सा, ये तो सेंटर यहाँ निषेक किसको कहना, जीवों की संख्या की बात चल रही है। जहाँ अधिक जीव पाए जाते हैं जिस योग स्थान में, उसकी संख्या। तो ये हमने जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय संख्या किया और उसको गु 3 माइनस से भाग दिया। ये भागाहार है इसलिए 4 की लाइन में लिख दिया। 5 है वो भागाहार का भागा है, उसको ऐसे ही रखना है। अब इसको 2 गुणान यानी गु 2 का भाग देने पर चय ऐसा वही संख्या ली और वहाँ गुणानी 2 से, यानी इसको बाद में कहेंगे, उससे भाग दिया तो क्या मिला, चय मिला। और उसी को 2 गुणानी से गुणा करेंगे तो पहला निषेक। इसको 2 गुणानी से गुणा करने पर यव मध्य में निषेक ऐसा, यव मध्य में सेंटर में ये निषेक ऐसा मिल गया। इसमें से अभी हमें ऊपर का दूसरा निषेक, तीसरा निषेक, चौथा निषेक निकालना है। इसमें से एक एक चय घटाते हुए एक कम गुणानी मात्र चय घटाना, ये पहला निषेक ऐसा होगा। दूसरे निषेक के लिए क्या लिखेंगे हम, बाकी तो ऐसी बात लिखेंगे, ये गु 2 के वहाँ 1 माइनस करेंगे, ये 2 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, तो अंत में क्या करेंगे, हाँ गु प्लस 1, क्योंकि गुणहानी में जितने हैं उसमें एक कम, मान लेते गुणहानी में
8 होते हैं। तो 7 बार एक एक कम करेंगे तो लास्ट में जो तो लास्ट में गुणानी में एक 1 जोड़ना प्लस रह जाएगा, 9 रह जाएगी ना। एक जोड़ना 16 में से अगर हम 7 कम, यहाँ 16 था, फिर 15 हुआ, 14 हुआ, 13 हुआ, 12 हुआ, 11 हुआ, 10 हुआ, 9 हुआ, वो अंतिम आ गया। तो लास्ट में कितना रह जाएगा? गुणहानी प्लस प्लस ये ख्याल में आती? 2 गुणहानी थे, उसमें से 1 2 3 4 घटाते घटाते गुणहानी में एक कम इतने घटाए। 2 गुणहानी थे, उसमें से कितने घटाए? गुणहानी में एक कम कितने घटाए? गुणहानी में एक कम कितने घटाए? अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में काम करते हैं तो ये 1 प्लस हो जाएगा। 2 गुणहानी में से एक गुणहानी गई तो एक गुणहानी रहेगी और प्लस 1 गई। अंतिम तो ऐसा लिखेंगे तो ये क्या होगा? अंतिम निषेध, पहली गुणहानी का अंतिम निषेध यहाँ लिखेंगे। एक एक चय घटाते हुए एक कम गुणहानी मात्र चय ऐसे घटाना। घटाना कितनी? उसकी बात कितने चय घटे? तो 2 गुणहानी प्रमाण थे चय, उसमें से एक कम गुणहानी प्रमाण घटे। हमने यहाँ करके लिखा है ना, तो वहाँ डायरेक्ट लिखना है तो कितनी गुणहानी? प्लस 1 से गुना करना है। यहाँ अन्य सर्व समान देखकर भाज्य का गुणकार 2 गुणहानी में से एक कम गुणहानी घटाने पर, अभी मैंने जो करके लिखा है, 2 गुणहानी माइनस एक कम गुणहानी। यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये फिर मैंने अपनी ओर से यहाँ लिखा है कि गुणहानी 2 थी, उसमें से माइनस इन ब्रैकेट गुणहानी माइनस 1, इतने हमने घटाए थे। तो कितने रह गए? गुणहानी प्लस 1 2 गुणहानी में से गुणहानी हुई तो गुणहानी रही, प्लस 1 और 2 में से वो एक हाँ, और एक प्लस 1 माइनस था, वो प्लस 1 हो गया, प्लस 1। वो ऐसा लिखेंगे, वो उसके ऊपर 1 प्लस की साइन। तो एक अधिक गुणहानी अवशेष रहा, उसको लिखने पर अंत निषेक ऐसा देख, मैंने ऐसा लिख दिया ना, अंतिम निषेक। पहले निषेक में यहाँ 2 गुणहानी लिखी और अंतिम निषेक में एक एक चय घटते 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 यहाँ गुणहानी प्लस 1 कितने रहे? वे पूरी संख्या को उससे गुणा करेंगे तो हमें पहली गुणहानी का अंतिम निषेक मिलेगा। इसमें से एक चय घटाने के लिए गुणकार के ऊपर एक अधिक था, उसे दूर करके द्वितीय गुणहानी का प्रथम निषेक ऐसा। अब इसमें से एक चय और घटाओ, इतना मिल गया। यहाँ दूसरे गुणहानी का पहला निषेक, इसके बाद चय आधा होगा, यहाँ तक तो वही चय था, इसके बाद चय का प्रमाण आधा हो जाएगा। देखो इसी का भी विशेषण, यह मध्य निषेक पहले बता रहे हैं। जो हमने द्रव्य देखा था, जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय 5, उसको गुणहानी 3 माइनस से भाग दिया, उसको 2 गुणहानी से भाग दिया तो चय मिला, और 2 गुणहानी से गुणा किया तो यह मध्य निषेक मिला। चय कितना है? यही जो हमने जगत प्रतर डिवाइडेड बाय 4, प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय 5 संख्या जो है, उसको गुणहानी 3 से भाग दिया और 2 गुणहानी से भाग दिया तो ये चय मिला। हाल में आती बात, ये यह मध्य का निषेक, सेंटर वाला, उसी को ऊपर की पहली गुणहानी का पहला निषेक लेना है, ये वहाँ का चय का प्रमाण मिला। पहला निषेक माइनस चय इज इक्वल टू दूसरा निषेक, ये ठीक है ना। अब नीचे भी इसमें से एक एक चय घटाते, नीचे के भी बाद में निकालेंगे, अभी ऊपर का निकाल। तो अभी जो हमने ऊपर यव मध्य देखा है वैसा का वैसा यहाँ लिख दिया। देखो ऊपर के यव मध्य निषेक है, उसी को यहाँ लिखा, और ये जो माइनस की साइन बीच में की, उसमें से चय का प्रमाण राइट साइड में जो था वो उसमें से माइनस किया, तो क्या मिला? 2 गुण में से 1 कम। देखो ये कैसे लिखा,
हम देखिए बोर्ड पर। ये वो मध्य निषेध जो पूरा लिखा है और एक बाजू यहाँ चय लिखा है। तो यव मध्य के लिए क्या लिखा, जो तो द्रव्य हमने प्रमाण दिया था, पूरे द्रव्य को क्या किया, कुछ कम की गुणानी से भाग दिया। ये तो क्या मिला था हमें, हाँ, मध्य का निषेध की था, इसको यहाँ 2 गुणानी से भाग देने पर चय मिला और चय को 2 गुणानी से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर पहला निषेध। इसे इसको दोनों का नहीं लिखते तो भी चलता, तो हमें आगे का निषेध निकालना है, इसलिए इसका ऐसा द्रव्य के बदले यहाँ क्या लिखना है, जगत प्रतर डिवाइडेड बाय पत्रांगुल डिवाइडेड बाय 5। अब दूसरा निषेध, उसमें क्या करना पड़ेगा, एक चय कम तो एक चय कम करने के लिए मैंने ये लिखा है, ये द्रव्य नीचे ऐसा ही है, डिवाइडेड में गुणहानि 3 गुणहानि 2 और यहाँ एक चय कम। हाँ, ये चय का प्रमाण है ना, तो इतना सारा कॉलम, ये एक का कॉलम, ये सारा कॉलम, तो क्या करेंगे इसमें से माइनस का साइन, तो वो लिखने के लिए इसमें 1 माइनस 2, तो एक चय घटाने के लिए 1 माइनस 2 चय घटाने के लिए 2 माइनस। ऐसे जितने गुणहानि में है, एक कम गुणहानि प्रमाण चय घटाएंगे तो अंतिम निषेध मिलेगा। तो कितने एक कम गुणहानि प्रमाण चय, यानी गुणहानि -1 इतने चय घटाने, इसमें से इतने चय घटाने, तो यहाँ 2 गुणहानि है, 2 गुणहानि है, उसमें से गुणहानि -1 घटाना। अभी करके देखा तो क्या रह जाएगा, 2 गुणहानि में से 1 गुणहानि गई, 1 गुणहानि गई और माइनस माइनस प्लस, तो अंतिम निषेध के लिए यहाँ 2 + 1 उससे गुणा करेंगे तो हमारा अंतिम निषेध हमें मिलेगा। ये बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हो गया था, इसको पढ़ेंगे फिर। यहाँ विशेषार्थ देख रहे थे हमने जो पहला निषेध है उसमें से एक चय घटाया है, वो घटाने की साइन कर दी, तो यहाँ जो बाकी वैसा ही रखा और गुणहानि 2 थी गुणकार में, उसमें से 1 कम कर दिया। तो ऊपर की पहली गुणहानि का अंत निषेध इज इक्वल टू पहला निषेध माइनस चय गुणा 1 कम गुणहानि आया, ये जो हमने यहाँ करके किया। तो वही अभी हमने जो लिखा है पहला निषेध है, उसमें से 1 कम गुणहानि प्रमाण निषेध घटा दिया, चय घटा दिया, निषेध में चय घटा दिया, बाकी तो वैसे ही रखा, तो क्या मिलेगा, दूसरा एक 2 + 1 रहेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ 1 2 + 1 लिखेंगे, द्रव्य के बदले इसको सब्स्टिट्यूट लिखो पूरा, इसका जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय 5, तो यही संख्या यहाँ लास्ट में लिखी है 937 पृष्ठ पर। तो जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय गुण 3 माइनस गुण 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1 + गुणहानि। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरे गुणहानि का पहला निषेध, इसमें से और एक चय घटा दो तो ये ऊपर का चला जाएगा, तो दूसरे गुणहानि का पहला निषेध मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो चय वही का वही था। तो पहली गुणहानि का अंत निषेध माइनस चय, ये बात यहाँ 938 के पहले लाइन में लिखती है। यहाँ तक समझ में आई बात? तो ये हमने विशेषार्थ में भी देखा। अब यहीं रुकेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे
नैनो